अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट किसी भी फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस फेस की शेप कौन सी है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेकअप करना होता है। क्योंकि जब तक कि आप लोगों को फेस शेप का नहीं पता चलेगा, आप लोगों का मेकअप बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख रही हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा एक ही नज़र में, जब भी कोई क्लाइंट आप लोगों के पास आएगी कि मुझे ये फुला मेकअप करवाना है, तो आप लोग उसके चेहरे पर एक दफ़ा नज़र डालेंगी और आप लोगों को बीइंग ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ये पता चल जाएगा कि इस बंदी की जो फेस कट्स हैं ये वाले हैं, फेस शेप ये वाली है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फेस शेप्स बताऊंगी। अगर आप लोगों ने लिखना है, नोट डाउन करना है, तो कोई भी कॉपी पेंसिल पकड़ें और साथ साथ इसको लिखते जाएं ताकि आप लोगों के नोट्स जो हैं वो साथ साथ तैयार होते जाएं। ठीक है। सबसे पहले तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 फेस शेप्स होती हैं। ठीक है। और उसी के राउंड बाउंड आप लोगों ने सारा उसके ऊपर काम करना होता है। कंटूरिंग, ब्लश ऑन, आई मेकअप, या जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहला जो हमारे पास फेस शेप होता है ये ओवल होता है। ठीक है। ओवल फेस शेप जो होता है ना, आप लोग इस तरह देख सकते हैं, जिसको अंडे के जैसा कहा जा सकता है चेहरा। और ये हमारे पास होता है जी आइडियल फेस शेप। ठीक है। अच्छा, इसको ये भी मैं बता देती हूँ कि आइडियल फेस शेप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा हमें ना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी के जितने भी फेस शेप होते हैं ना, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हीं को हम लोगों ने इसी फेस के अराउंड हम लोगों ने लेके आना होता है। यानी उसकी कंट्रोलिंग हम लोग इस तरह से करेंगे कि वो जो बाकी के शेप्स हैं ना, वो हमारे पास इस आइडियल फेस शेप के जैसे हो जाए। सो इफ़ योर क्लाइंट इज़ हैविंग ओवल फेस शेप, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसके फेस शेप के ऊपर काम करना या मेकअप करना। ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि टोटल फेस शेप्स होती हैं हमारे पास 6, जिनके ऊपर मैं आप लोगों को काम करके भी दिखाऊंगी और आप लोगों को सबसे पहले इनकी शेप्स जो है वो ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर पहला जो फेस शेप है, जिसे हम लोग ओवल फेस शेप कहते हैं, उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हुई हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए। और अगर हम दूसरी फेस शेप की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है राउंड फेस शेप। ठीक है। मैं सारी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, सारे के ऊपर आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। थर्ड हमारे पास आ जाती है जी लॉन्ग फेस शेप। ठीक है। जिनके लंबा फेस होता है ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। चौथा हमारे पास आ जाता है जनाब यहाँ पे स्क्वायर, जिनका आप लोगों ने चौकोर चेहरा देखा होगा ना, जिनका स्क्वायर शेप आ जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हार्ट शेप। मैं आप लोगों को बाद में ना एग्जाम्पल भी दे के दिखाऊंगी और आप लोगों को बाद में जब वो फेस शेप्स आप लोग किसी सेलिब्रिटी का बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा क्लियर कि ये वाली सेलिब्रिटी की ये वाली फेस शेप है। और इसी तरह आप लोगों को अपने क्लाइंट्स की देख के भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट वाली हमारे पास आ जाती है डायमंड फेस शेप। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास आ जाती हैं फेस शेप्स। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर काम किस तरह से करना है, यानी कंटूरिंग किस तरह से करनी है। चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवल फेस पे हम लोगों ने किस तरह से कंटूरिंग करनी है। इस तरह से जो हमारा कान के करीब का एरिया होता है, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी कंटूरिंग करनी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट करनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो जॉ लाइन के करीब एरिया होता है, इसको थोड़ा सा कट करना होता है। ठीक है। अगर तो आप लोगों का ओवल शेप बिल्कुल ओवल शेप परफेक्ट शेप है उसके बंदे की फेस की, तो आप लोगों को इससे ज़्यादा जो है कंटूरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस पर बहुत कम काम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं जिस पे आप लोगों को डार्क पेंसिल नज़र आ रही है, आप लोगों ने इन्हीं जगहों पे अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर कंटूरिंग करनी होती है। और ये हमारे पास ओवल फेस की जितनी भी कंटूरिंग होती है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जितनी भी बाकी फेस शेप्स हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं ड्रॉ करूँगी आप लोगों के सामने राउंड फेस शेप। ठीक है। फेस जो शेप्स है ना, आप लोगों ने देख के हंसना नहीं है, क्योंकि जैसे भी ड्रॉ हो रही हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाए। और जितनी भी फेस शेप्स हैं ना, उनकी एग्जांपल भी दे दूंगी बाद में, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि फुला बंदे की इस तरह से है और हम लोगों ने किस तरह से इसको कट डाउन करना है। ठीक है। यहाँ पर जनाब ये आ गई हमारे पास राउंड फेस शेप। ठीक है। अब इसको हम लोगों ने किस तरह से लेके जाना है हमारे ओवल फेस शेप की तरफ, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, जितनी भी स्टूडेंट्स देख रही हैं ना, उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं जो कि समटाइम्स कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट्स के। जो ओवल फेस शेप होते हैं ना, उसको लॉन्ग फेस की जैसा समझ लेती हैं, लेकिन लॉन्ग फेस की जो शेप होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन जस्ट इन केस कोई ऐसा रेयर केस आ जाता है जिसमें ओवल शेप है, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर कर बैठते हैं कि वो जी वो लॉन्ग शेप है,
तब आप लोगों ने किस तरह से कंटूरिंग करनी है ताकि आप लोगों का जो फेस है वो उसके कट्स ख़राब भी ना हो। तो ये जो एरिया होता है ना चिन के नीचे, अगर आप लोग अपनी चिन के बिल्कुल चिन के ऊपर नहीं, चिन के नीचे थोड़ा-सा जो एरिया होता है ना, अगर आप लोग देखें जहाँ पर हम लोग अगर फिंगर रखें तो थोड़ा-सा हड्डी भी हमें महसूस होती है। तो उस एरिया को भी हम लोगों ने कंटूर कर देना होता है। और इसी तरह फ़ोरहेड पे हम लोगों ने थोड़ा-सा, अगर फ़ोरहेड बहुत बड़ा है तो इन एरियाज़ पे हम लोगों ने थोड़ा-सा कट कर देना होता है, ताकि कट करने के बाद ये जो हाइलाइटेड आप लोगों को एरियाज़ नज़र आ रहे हैं ना, जो डार्कर पैच मैंने बनाए हैं, ये वो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग फेस या ओवल शेप की हम लोगों ने कंटूरिंग करनी होती है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो हम लोग बात करते हैं जी राउंड फेस शेप पे किस तरह से कंटूरिंग करनी है। तो ये जो हमारा हेयर वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे हमारा फ़ोरहेड होता है, लेकिन फ़ोरहेड के साथ हमारा जो होता है ना, कान के करीब-करीब टेम्पोरल बोन्स के करीब जो हमारा हेयर लाइन होती है ना, इसके करीब हम लोगों ने कंटूरिंग करनी होती है, ताकि ऊपर से जो राउंड शेप आ रही है ना, उसको हम लोगों ने कट करना है, और उसको कट करके हम लोगों ने ओवल के करीब-करीब लाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आई है जी बोन एरिया, ठीक है। बोन एरिया आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हमारी चीक की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ आप लोगों को बता दूँ जो होती है ना टेम्पोरल बोन्स होती हैं, उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से डाउनवर्ड हम लोगों ने करनी होती है बोन एरिया से, यानी अपने कान वाले एरिया से लेके बोन एरिया तक हम लोगों ने डाउनवर्ड करनी होती है कंटूरिंग, ठीक है। नियर एयर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि जितने भी आप लोग अगर नोट्स बना रही हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। डाउनवर्ड हम लोगों ने कंटूरिंग करनी है, और इस तरह यहाँ पे जो हमारा जो जो चीक एरिया आ जाता है ना, बोन एरिया या जिसे जॉ लाइन कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको कट करना होता है और इसको हाईलाइट करना होता है, यानी कंटूरिंग के साथ प्रोमिनेंट करना होता है, ताकि हमारे पास एक जो इल्यूजन आए वो लॉन्ग फेस का है, ठीक है। राउंड फेस पे जो होता है ना, इस पे हम लोगों ने जो है थोड़ा सा कटिंग करके उसको थोड़ा सा चिन वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे भी हम लोगों ने इस तरह से करनी है ताकि वो लॉन्ग फेस का थोड़ा सा इल्यूशन दे, ठीक है। हम लोगों ने इस फेस की आप लोगों ने देख ली कंटूरिंग कैसे करनी है। पहले हेयर लाइन एरिया को कट करना है, उसके बाद बोन वाली जो कान वाला एरिया होता है वहाँ से हम लोगों ने डाउनवर्ड करना है, थोड़ा सा चिक एरिया जो होता है चीक एरिया वहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड आना है, और थोड़ा सा हम लोगों ने टिल्टेड करना है। बिल्कुल यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि आप लोगों ने राउंड फेस के जो नीचे है ना, नीचे बिल्कुल भी गलती से आप लोगों ने जो कंटूरिंग नहीं करनी है, अदरवाइज उससे ये होगा फेस है वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है मेन हमारा ओवल शेप का और राउंड फेस शेप का, इस तरह से हम लोगों ने कंटूरिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर जो फेस शेप आ जाती है वो है हमारे पास लॉन्ग फेस शेप। अच्छा, इसकी फेस शेप में यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो ओवल फेस शेप है वो और जो हमारी लॉन्ग फेस शेप है वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है हमारे पास चिन का, ठीक है। जहाँ पे चिन एरिया होता है ना क्लाइंट का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो हमारे टेम्पोरल बोन्स होती हैं ना, थोड़ा सा लंबूतरा फेस आ जाता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ, वीडियो आप लोगों ने लेक्चर जो है कंप्लीट देखा तो आप लोगों को मैं सारा बता दूंगी कि ये कौन से सेलिब्रिटी का फेस लंबा है, गोल है, डायमंड शेप है और हार्ट शेप है, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारा जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। जैसे ही हमारी नज़र पड़ी क्लाइंट के ऊपर, लॉन्ग फेस है उसका, हम लोगों ने ये वाला एरिया जो है ना ये कट कर देना है कंटूरिंग के साथ, ठीक है। कंटूरिंग हमेशा ब्राउन कलर के साथ करनी चाहिए, ताकि जो हमारे ब्रॉन्ज कलर्स जो होते हैं ना वो हम लोगों ने यूज़ करने हैं। कौन से चेहरे पे कौन से आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि आप लोगों ने लॉन्ग फेस को किस तरह से कवर करना है, ठीक है। और हमारा फोरहेड का एरिया है, यहाँ पे भी आप लोगों ने कंटूरिंग लाजमी करनी है। चिन वाला जो एरिया है यहाँ पर लाजमी लाजमी करनी है, ठीक है। अंडर द चिन हम लोगों ने जो है वो कंटूरिंग लाजमी करनी है, ताकि हमारे पास जो लॉन्ग फेस का इल्यूजन आ रहा है उसको हम लोग कॉम्पैक्ट कर सकें, और उससे हमारा अपना जो फेस है क्लाइंट का वो छोटा दिखा सकें, ठीक है। क्योंकि लंबा ऑलरेडी लंबा होता है, उसके ऊपर गलत हम लोग कंटूरिंग कर देंगे तो उसके साथ और लंबा लगेगा, बहुत बता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हम लोगों ने करना ये होता है कि ये जो चीक एरिया होता है यहाँ से कट करना होता है, और थोड़ा सा हम लोगों ने टिल्टेड करना होता है। एक चीज़ याद रखें, अगर डाउनवर्ड कर दी ना गलती से कंटूरिंग तो वो बहुत गंदा लगेगा। तो आप लोगों ने जो है कंटूरिंग को बिल्कुल टिल्टेड रखना है, तिरछा रखना है, तिरछा रख के करना है। डाउनवर्ड करेंगे तो वो और लंबा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हरगिज़ गलती नहीं करनी है, डाउनवर्ड नहीं करना है। हम लोगों ने चीक बोन देखनी है, जहाँ पे चीक बोन आएगी हम लोगों ने वो हाईलाइट करनी है, ताकि उस जो क्लाइंट के जॉ लाइन्स हैं, कट्स हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट का निशान लगा दिया है, क्रॉस का निशान लगा दिया है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ये वाला जो एरिया है ये भी शैडो करेंगे, ताकि आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए कि ये जो हमारे पास जो टेम्पोरल बोन्स हैं ये टेम्पोरल बोन्स हैं, ठीक है। ये चीक एरिया नहीं है,
ये टेम्पोरल बोन्स हैं जो कि हमारी, मैं आप लोगों को बता दूं कि माथे के साथ साथ आईब्रोज के करीब करीब जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग टेम्पोरल बोन्स कहते हैं, ठीक है। जो कान के से थोड़ा सा अटैच होता है, कान से थोड़ा सा करीब, चीक बोन के करीब करीब एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से करनी है। अच्छा, लॉन्ग फेस पे हमारी कंटूरिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों ने कवर करना होता है, छोटा करना होता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से करना है। तो मैं आप लोगों को लाइव में इंशाल्लाह किसी क्लाइंट के ऊपर इसको करके दिखाऊँगी। दूसरा ये, यहाँ पे अब हम कंट्रोलिंग करेंगे, सीखेंगे फोर्थ वाला हमारा जो फेस शेप है, डायमंड फेस शेप, उसके ऊपर। और डायमंड फेस शेप जो है ये भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है, आप लोगों को मिसाल लास्ट में देनी है, ताकि मिसाल देने से ये होगा कि जब भी आप लोग किसी क्लाइंट को फर्स्ट टाइम में देखेंगे ना, तो आप लोग उसके फेस को उसके चिन से पकड़ें और उसको देखें कि उसके बंदी के फेस के कट्स कौन से हैं। जैसे ही आप लोगों को क्लिक हो गया ना कि इसकी डायमंड फेस शेप है या राउंड फेस शेप है, तो आप लोग बहुत आसानी से उसके मेकअप को कर सकेंगे, ठीक है। कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप लोगों ने सामने रखना होता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर तो जनाब सबसे पहले ये देखें, हम लोगों ने ये जो है डायमंड फेस शेप है, इस पर हंसना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे से बनी है मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी है। बाकी आप लोग को जब मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर दूँगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फेस शेप है, ठीक है। कुछ इस तरह से डायमंड के जैसे शक्ल होती है, और जो शेप होती है ना वो राउंड होती है ना लॉन्ग होती है, थोड़ा-सा इर्रेगुलर फेस होते हैं। ये जो ख़ास तौर पे कट्स होते हैं ना चीक वाले, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इसको हम लोगों ने थोड़ा-सा इस तरह से टिल्टेड करके राउंड फेस शेप में लाना होता है। ये जो चीक एरिया है ना, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंटूरिंग करनी होती है। और कंटूरिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है टेम्पोरल बोन से। टेम्पोरल बोन अगर आप लोग अपनी आईब्रो के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हाथ रखें ना, तो ये टेम्पोरल बोन्स आ जाती हैं। यहाँ से हम लोगों ने चीक एरिया पे लेकर आनी है, और बोन से ऊपर ऊपर तक हम लोगों ने राउंड फेस में इसको जो है वो कंटूर कर देना है। यानी कि जो कट होता है ना डायमंड फेस शेप में, उसको हम लोगों ने तोड़ना होता है। और उसके बाद ये जो है जी, हम लोगों ने ये जो एरियाज़ है ना, यहाँ पर जो बाकी एरियाज़ मैंने आप लोगों को बताया, फोरहेड पे आप लोगों ने कंटूरिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका जो है ना वो जो है फेस के कट्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों ने लास्ट पे यहाँ पर करना होता है, जो चिन के करीब वाला एरिया होता है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड हम लोगों ने करनी होती है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, डाउनवर्ड हम लोगों ने कंटूरिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि हमारा जो फेस है वो लंबूतरा थोड़ा सा नज़र आए। जितने भी कट्स हैं वो जो है वो ठीक हो जाएं, यानी कि अपनी फेस में ही, अपनी फेस शेप में ही रहें, लेकिन ये जितने भी हैं ना, हमारे पास एक सिमेट्रिक आ जाए एक फेस में, ताकि उसके ऊपर हमें काम करने में आसानी हो जाए, ठीक है। बाकी उसके बाद ये सिंपल सी हमारे, मैंने आप लोगों को जो है वो टेक्निक बता दी कि आप लोगों ने डायमंड फेस शेप पे इस तरह से काम करना है। हमारी जो नेक्स्ट फेस शेप है, सेकंड लास्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो होती है हार्ट शेप, ठीक है, ये हार्ट शेप है और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर इनमें जो एक प्रोमिनेंट चीज़ होती है वो होती है या इन क्लाइंट्स की मांग, ठीक है। बहुत सारे जो हार्ट शेप होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली पता नहीं चल रहा होता, लेकिन उन्होंने मांग बहुत ज़्यादा डीप निकाली होती है, जिसकी वजह से उनका जो एक पूरा फेस है ना वो बहुत हार्ट शेप नुमाया हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग हेयर स्टाइल कौन सा चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेस शेप, ताकि आप लोगों के जो फेस के कट्स हैं ना, वो घर में नॉर्मली हम लोग तो कंटूरिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हेयर स्टाइल इस तरह से बना सकते हैं जिससे हमारे फेस जो है ना वो बहुत अच्छा सिमेट्रिकल लगे, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जी हार्ट फेस शेप की। यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये है जी दीपिका पादुकोण। किसको नहीं पता होगा इस एक्ट्रेस का, तो ये वो बंदी है जिसका हार्ट शेप जो है फेस है। और बाकी इसको हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसका मेकअप देखा होगा तो वो बहुत फ्लॉलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ये लिख दिया है जी, कुछ आइज़ एरिया है और यहाँ पर हो जाएंगी हमारे पास जो है टेम्पोरल बोन्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो फेस कट है ना, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से लाना होता है, यानी कि आइज़ के ऊपर से लेकर टेम्पोरल बोन्स को कवर करते हुए हम लोगों ने बोन एरिया को कवर करना होता है, ठीक है। यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को लिख दी हैं। टेम्पोरल बोन्स हैं, चीक बोन तक हम लोगों ने लाना होता है। अगर आप लोग अपने आइज़ के ऊपर थोड़ा सा कंटूरिंग के लिए उंगली फेरें, वहाँ से लेकर टेम्पोरल बोन और चीक्स बोन, ठीक है। हम लोगों ने चिन को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना होता है, बहुत लो अगर करना है तो आप लोगों ने इस तरह से राउंड शेप में थोड़ा सा चिन के जो डाउनवर्ड एरिया है ना उसको हाईलाइट वो कर देना है, कंटूर कर देना है, ठीक है। डाउनवर्ड मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, चिन को बिल्कुल भी आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। अगर करना है तो डाउनवर्ड आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से जो है कंटूर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है ये आ गई हमारे पास हार्ट शेप, ठीक है। जितनी भी 4-5 शेप्स हम लोगों ने बात कर ली, अब हमारे पास रह गई है जी लास्ट वाली, और ये है जी स्क्वायर फेस, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर फेस जो होता है और जो राउंड फेस होता है, ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जो चबी होती है ना गर्ल्स, ये उनका अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, या उनका स्क्वायर होगा फेस या उनका राउंड होगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैस होता है उनके चिन या नेक के करीब करीब, ठीक है। तो ये होते तो बहुत क्यूट लगते हैं वैसे, लेकिन जब हम लोग इस पर मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फोरहेड की, ठीक है। फोरहेड को हम लोगों ने जो है यहाँ पर कवर करना होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है इनका। तो इसको हम लोगों ने किस तरह से कवर करना है। चिन इनकी डिफाइन नहीं होती है, चिन को हम लोगों ने खुद ही डिफाइन करना होता है। चलें जी, अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह से ओवल शेप के करीब करीब लेके आना है। तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने राउंड दिखाना है। तो इनका चूंकि फोरहेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो हम लोगों ने इसको कट करना होता है थोड़ा सा टिल्टेड वे में, ताकि तिरछा थोड़ा सा हम लोगों ने रखना होता है। कंटूरिंग के लिए हम लोगों ने ब्रश यूज करना होता है, ठीक है। अगर इनका जो फॉरहेड है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर कंटोर करना है, क्योंकि कंटोरिंग के बगैर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो हैवी लगेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी क्लाइंट का फॉरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और उन्होंने बेबी कट रखा हुआ है, तब हम लोग उसको नहीं छेनेंगे, तब हम लोग थोड़ा बहुत उसको हाईलाइट वो कंटोर कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोगों ने ये जो चीक बोन है यहाँ पे इसको थोड़ा सा राउंड करना है, और बाद में हम लोगों ने जो है चिन वाले एरिया को नहीं करना छेड़ना, और थोड़ा सा चीक बोन्स जो है ना उनको डिफाइन कर देना है डाउनवर्ड, ठीक है। हम लोगों ने चिन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से हम लोगों ने कंटोरिंग कर दी तो जो फेस है वो मज़ीद छोटा दिखेगा, और मज़ीद उसके साथ हमें जो है वो कॉम्पैक्ट सा एक फेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, और ये फेस शेप अगर आप लोगों को बता दूँ तो आमिर खान को आप लोगों ने देखा होगा, ये उनके फेस शेप्स है, ठीक है। उनका फेस शेप जो है वो जो है वो स्क्वायर है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को जैसे पहले बात करी थी कि एग्जांपल देके बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के फेस शेप्स कौन से हैं। आई होप ये वाला लेक्चर में आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनको आप लोग यानी कि कवर कर सकते हैं अपनी कंटूरिंग के साथ। यहाँ पर जो ओवल फेस शेप है वो लॉन्ग फेस शेप में कतरीना कैफ का एक जो फेस आता है, इसके अलावा ओवल फेस शेप में हमारे पास अनुष्का का फेस आ जाता है, राउंड फेस शेप में हमारे पास विद्या बालन का फेस शेप आ जाता है, उनका राउंड फेस है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सर्च करना है और मुझे ये बताना है, ये आप लोगों का टास्क है कि डायमंड फेस शेप के कौन सा सेलिब्रिटी का फेस शेप है, ठीक है। अभी एक और बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे पास अगर आप लोगों के क्लाइंट की स्किन जो है वो ड्राई है, तो आप लोगों ने क्रीम शेड यूज़ करना है, क्रीम बेस्ड जो कंटूरिंग है वो यूज़ करनी है। अगर जो क्लाइंट का फेस है ऑयली है, तो आप लोगों ने पाउडर कंटूरिंग यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ब्लशिंग का जो ब्लश ऑन है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह डाउनवर्ड वे में ब्लश ऑन लगा देंगे तो मज़ीद वो जो फेस है ना वो लंबा लगेगा। लेकिन अगर राउंड फेस शेप पे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उनके एप्पल बोन को कवर कर देंगे, तब बहुत ज़्यादा उनका जो राउंड फेस वालों का है मुंह मोटा मोटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से ब्लश ऑन की टेक्निक क्या है डिफरेंट फेस शेप्स की। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगी होंगी कि फेस शेप्स कौन सी हैं, उन पर कंटूरिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद बात आती है कि ब्लश ऑन हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग किस तरह से अपने क्लाइंट के फेस को कंसील कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर को इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और बिल्कुल क्लियर में मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यूज़ किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर करें उन बच्चियों के साथ जो कि न्यू मेकअप सीख रही हैं। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मरियम साठ से इजाज़त दें। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। इट्स मरियम साठ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।